यह वीडियो विश्व में भूमध्य सागरीय जलवायु का जो वितरण है उस पर है। स्पेशल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मेडिटेरेनियन क्लाइमेट, भूमध्य सागरीय जलवायु का स्थानिक वितरण कहाँ कहाँ विश्व में पाई जाती है। उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप से लेते हैं, सेंट्रल एंड साउथ को कैलिफोर्निया में, मध्य और दक्षिणी कैलिफोर्निया में पाई जाती है। साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट में सेंट्रल चिली में, चिली एक बहुत बड़ा लंबाई में बहुत बड़ा देश है, तो मध्य चिली में पाई जाती है। उत्तरी और दक्षिणी चिली में नहीं, सिर्फ मध्य। ये क्वेश्चन आ चुका है कि भूमध्य सागरीय जलवायु कहाँ है, मध्य चिली में पाई जाती है, इंपॉर्टेंट है। अच्छा, अफ्रीकी महाद्वीप में मोरक्को, उत्तरी अल्जीरिया, ट्यूनीशिया और एरिया नॉर्थ ऑफ बेंगाजी लीबिया में पड़ता है, और केप टाउन एरिया, देखिए इधर मोरक्को पड़ेगा। मोरक्को के पश्चिम में और जाएंगे तो आपको अल्जीरिया पड़ेगा। अल्जीरिया काफ़ी बड़ा देश है, और छोटा सा उससे तुलनात्मक रूप से उससे छोटा देश है ट्यूनीशिया के और पश्चिम में जाएंगे तो लीबिया। यानी कि अगर पश्चिम से पूर्व की तरफ जाएँ तो इस प्रकार पड़े। लीबिया के ईस्ट में इजिप्ट है, मिस्र जिसको आप कहते हैं, तो ये आपके मिस्र में तो ये जलवायु नहीं पाई जाती है, लेकिन लीबिया के कुछ पोर्शन में पाई जाती है। लीबिया के बाद ट्यूनीशिया के बाद अल्जीरिया और मोरक्को। यहाँ पर मोरक्को वगैरह में जो है अटलस पर्वत भी है यहाँ पे। तो इस क्षेत्र में, अफ्रीका के इस क्षेत्र में, और दक्षिण अफ्रीका में, महात्मा गांधी भी रहे, और तो केप टाउन एरिया में ये जो है भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। इसी प्रकार से यूरोप में रॉन की वैली जो है, ये वाली जो रॉन की वैली है, ये वाली रोड की वैली है। साउथ आपके इटली में, ये साउथ इटली है, और ग्रीस, ये आपका यूनान है, ग्रीस को मतलब यूनान में पाई जाती है, और इस प्रकार से यूरोप में पाई जाती है। और एशिया में पश्चिमी तुर्की, ये वाला एरिया आप आ जाइए। लेबनान यहीं है, और पश्चिमी इजराइल लेबनान के बीच में, तो इजराइल के नॉर्थ में लेबनान पड़ता है। सीरिया भी यहीं है, और साइप्रस, ये जो डॉट है समुद्र में जो है, ये बेसिकली ये वाला डॉट जो है ये साइप्रस है। साइप्रस भी आ चुकी। साइप्रस में किस प्रकार की जलवायु पाई जाती है, क्या पर है, भूमध्य सागरीय है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सब एग्जाम में आ चुकी हैं। और ऑस्ट्रेलिया में जो है ये साउथ और साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में, यानी कि साउथ वेस्ट और साउथ ऑस्ट्रेलिया में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है। तो इस प्रकार से ये महाद्वीपों में हो गई। अच्छा, इसकी थोड़ा विशेषता भी देख लें। ड्राई एंड वार्म समर विद ऑफशोर ट्रेड्स। इसका मतलब ये है कि समर में जो ऑफशोर विंड चलती है, यानी कि कॉन्टिनेंट से, धरातल से समुद्र की ओर तरफ चलेगी, और इसलिए समर में वर्षा नहीं होती। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें विंटर में मेडिटेरियन क्लाइमेट, जाड़े में वर्षा करती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है, पीसीएस में कई बार आ चुका है, यूपीएससी ने भी इसको कई बार पूछ चुका है कि किस जलवायु में, निम्नलिखित में किस जलवायु में जाड़े में वर्षा होती है। विंटर रेनफॉल मेडिटेरियन में होती है, क्योंकि ऑफशोर विंड्स है। ऑफशोर विंड्स, ट्रेड विंड्स का मतलब है कि लैंड से ओशन की तरफ चलेगी। कॉन्सेंट्रेशन रेनफॉल इन विंटर विद ऑनशोर वेस्टर्लीज। अच्छा, पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाती है, और समुद्र से, यानी से लैंड की ओर जो है पछुआ पवनें चलती हैं, तब उसके कारण जाड़े में वर्षा होती है। इसीलिए वेट विंटर जो है, यानी कि विंटर में वेट होती है, वर्षा होती है। ड्राई समर, और समर शुष्क रहता है। और 30 से 40 अक्षांशों दोनों ही कॉन्टिनेंट में, दोनों ही गोलार्धों में, हेमिस्फीयर्स में, उत्तरी गोलार्ध हो, जैसे उत्तरी गोलार्ध है, दक्षिणी गोलार्ध, उत्तरी गोलार्ध, ये भी उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी हो गया ये गोलार्ध, ये दक्षिणी गोलार्ध हो गया, ये सब उत्तरी हो गए। तो ये दक्षिणी गोलार्ध, यानी कि दोनों ही गोलार्धों में ये जलवायु पाई जाती है, और पश्चिमी किनारों पे पाई जाती है कॉन्टिनेंट के। तीसरा बात यह है कि जो है वेस्टर्न पार्ट में, और 30 से 40 अक्षांशों के मध्य पाई जाती है। कभी कभी 45 डिग्री अक्षांश तक भी इसका लैटीट्यूड तक इसका असर देखा जाता है। यानी कि महाद्वीपों के पश्चिमी छोर पर 30 से 40 अक्षांशों के मध्य जाड़े में वर्षा होती है। ये मेडिटेरियन टाइप क्लाइमेट की मुख्य विशेषता है। ओके।